नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति कब जारी हो रही है, कितने पदों पर जारी होगी, बाद में कितने पद बढ़ेंगे और अभी वर्तमान में जिले वाइज कितने पद हैं, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा पद हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो पिछली सरकार थी उन्होंने सेकंड ग्रेड की जो अभ्यर्थना तैयार की थी वो करीब यहाँ पर देखो नीचे ये देखो पिछले सरकार का आंकड़ा है ये शिक्षा विभाग, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो इसमें सेकंड ग्रेड की 2561 पदों पर विज्ञप्ति तैयार की थी, लेकिन अभ्यर्थना नहीं भेज पाई थी। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, 2129 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर रही है। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति पिछले सरकार की तरफ से ही अनुमति मिली थी 4444 पदों पर, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2202 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। तो सेकंड ग्रेड के में कम पद रहने वाले हैं, ये चीज़ निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो कम पदों पर दोस्तों विज्ञप्ति जारी हो रही है और जो विज्ञप्ति की संभावना लग रही है 25 नवंबर के बाद सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आरपीएससी जारी कर सकता है। 25 नवंबर के बाद कभी भी जारी कर सकता है सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति। करीब 2129 पदों के आसपास विज्ञप्ति जारी होगी। ये सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति का मामला हो गया। तो ये पिछली सरकार का आंकड़ा है। लास्ट में जो आंकड़ा सामने आया था वो है 29,126 पदों का, लेकिन कम पदों पर जारी हो रही है। आज की वर्तमान में देखें तो सेकंड ग्रेड के राजस्थान के शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली। यहाँ पर देखो सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी के खाली पद प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रिंसिपल तक के 1,22,000 पद खाली। तो यहाँ पर देखो दोस्तों वर्तमान में अगर हम देखें आंकड़ा सेकंड ग्रेड का, तो आप साफ साफ देख सकते हो 33,000। अपन इसमें सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सेकंड ग्रेड के दोस्तों आज की तारीख में 33,840 पद खाली है। अभी नहीं 33,840 को हम जिले वाइज देखेंगे आगे, तो 33,840 है। तो आगे देखो दोस्तों, मैंने ये साला दर्पण की वेबसाइट से लिया है, लेटेस्ट आंकड़ा है और कितने पद खाली आज की तारीख में। यहाँ पर देखो जिले वाइज सेकंड ग्रेड के पद कितने हैं। सबसे पहले तो ये जो आंकड़ा आपके सामने है ना, ये आंकड़ा जो है वो है अपने प्रारंभिक शिक्षा के आंकड़े सेकंड ग्रेड के एचएम के पद होते हैं ना वो। इसमें अजमेर ज़िले में बात करें दोस्तों, तो अजमेर ज़िले में आज की तारीख में सेकंड ग्रेड के 339 पद खाली है। कितने हैं? 339 पद एचएम के खाली है अजमेर में। क्लियर है। अलवर की बात करें तो अलवर में यहाँ पर आप देखो दोस्तों एक बार, अलवर में करीब मान के चलो 459 पद, अलवर में 459 पद खाली है सेकंड ग्रेड की। ठीक है, और तो वो थे आंकड़े किसके? प्रारंभिक शिक्षा के। तो अजमेर अलवर का मैंने आपको बता दिया। बाकी जिले वाइज यहाँ पर देखो बांसवाड़ा के दोस्तों हम बात करें, बांसवाड़ा के कितने पद है, तो बांसवाड़ा के यहाँ पर देखो बांसवाड़ा के करीब 200 के आसपास पद है। 12 में भी करीब मान के चलो आप 207 पद खाली है। बाड़मेर में यहाँ पर देखो, बाड़मेर में अच्छे खासे पद खाली है सेकंड ग्रेड के, करीब 807 पद खाली है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में आंकड़ा सामने आएगा सेकंड ग्रेड का। कितने पद खाली है? 807 प्रारंभिक शिक्षा के। क्लियर है। बाकी भरतपुर में का यहाँ पर आप देख सकते हो, भरतपुर में भी करीब 257 पद खाली है। और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में सेकंड ग्रेड में आज की तारीख में एचएम के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 700 400 पौने 500 के आसपास पद है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में यहाँ पर देखो 275 पद खाली है। बूंदी की बात करें तो बूंदी में यहाँ पर देखो करीब 269 के या 270 के आसपास पद है। चित्तौड़गढ़ में भी 154 पद खाली है। बाकी जिलों में यहाँ पर आप देखो जहाँ पर ज़्यादा है, जैसे इसमें धौलपुर में दे रखा है, धौलपुर में अच्छे खासे 204 पद, 214 पद खाली है। बाकी जयपुर की दोस्तों बात करें, जयपुर में यहाँ पर देखो जयपुर में ज़्यादा पद खाली नहीं है। जयपुर में 233 पद खाली है। जैसलमेर में यहाँ पर आप देखो, झालावाड़ में आप देख सकते हो। जोधपुर की बात करें दोस्तों, जोधपुर में है अच्छे खासे पद, जोधपुर में 407 पद खाली है सेकंड ग्रेड के। और नागौर में भी है अच्छे खासे, करीब 324 पद खाली है नागौर में। बाली में भी है। और लास्ट में हम देखें उदयपुर में, तो उदयपुर में भी दोस्तों करीब 532 पद खाली है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक शिक्षा में आप जिले वाइज आंकड़ा
आप देख सकते हैं 5 जिले वाइज प्रारंभिक स्कूलों में 33 जिलों का आंकड़ा आपके सामने है। क्लियर है। अब देखेंगे अपन माध्यमिक शिक्षक है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने दोस्तों आंकड़े हैं ना, ये माध्यमिक शिक्षक है। माध्यमिक शिक्षा की दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर देखो अजमेर ज़िले की हम बात करें तो अच्छे खासे 14 अजमेर ज़िले में जो सेकंड ग्रेड के पद है ना, वो यहाँ पर देखो 3379 पद स्वीकार, जिसमें से 2400 यानी करीब करीब 900 के आसपास पद खाली है अजमेर में माध्यमिक शिक्षा में। अलवर की बात करें तो दोस्तों अलवर में यहाँ पर देखो करीब 1143 पद खाली है अलवर ज़िले में। बांसवाड़ा में 800 के आसपास पद खाली है। 12 में भी यहाँ पर आप देखो 12 में करीब 400 पद है। बाड़मेर में प्रारंभिक शिक्षा में भी ज़्यादा पद थे। माध्यमिक शिक्षा में यहाँ पर देखो बाड़मेर में दोस्तों बम्पर पद खाली है सेकंड ग्रेड के। जो आंकड़ा सामने है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। यहाँ पर देखो 2800 के आसपास पद खाली है सेकंड ग्रेड के बाड़मेर में। बाकी 700 पद भरतपुर में आ रहे हैं और भीलवाड़ा में भी पद दिखा रहे हैं। यहाँ पर 1400 पद देखो, भीलवाड़ा में अच्छे खासे आंकड़े 1400 पद। 1200 पद बीकानेर में खाली है। बूंदी में 200 पद खाली है। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर देखो बम्पर 800 से ज़्यादा पद खाली है। चूरू में भी 800 के आसपास पद खाली है और 500 के आसपास पद खाली है। दौसा में 800 के आसपास पद खाली है। धौलपुर में, डूंगरपुर में, गंगानगर में और इसमें आप देखो हनुमानगढ़ में। जयपुर में बात करें दोस्तों, जयपुर में तो ज़्यादा पद भरे, कुछ खास पद है नहीं, 600 के आसपास पद खाली है। जालौर, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में करीब 1200 पद खाली है और 1000 के आसपास पद खाली नागौर में है। इसके अलावा लास्ट में दोस्तों हम देखें उदयपुर में, तो उदयपुर में देखो 1700 के आसपास पद खाली है। तो कुल मिला के दोस्तों आंकड़ा ये कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा पद बाड़मेर में सेकंड ग्रेड के। मैंने आपको जिले वाइज 33 जिले वाइज बता दिया, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। अब ये जो टोटल मैंने आपको बताया ना प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, ये टोटल मिला के जो आंकड़ा वो 33,840 है। प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा दोनों। अब दोस्तों 33,840 जो पद है ना, इनमें हो क्या रहा है, जो शिक्षा विभाग है उन्होंने आरपीसी को 9000 पदों का प्रपोजल भेज रखा है डीपीसी का। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 9000 फर्स्ट ग्रेड के पद भरेंगे, सेकंड ग्रेड के खाली होंगे। तो प्रक्रिया अभी शुरू हुई नहीं, लेकिन प्रपोजल भेज रखा, कभी भी शुरू हो जाएगी। 33,840 तो पहले से ही खाली है, 9000 पद आप ये और जोड़ दो, फिर संख्या आराम से पहुंच रही है। यहाँ पर देखो आप आराम से करीब 43,000 पद आप खाली मान के चलो। सेकंड ग्रेड के आज की तारीख में 43,000 पद खाली है। अब सरकार इन पदों को कैसे भरेगी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों, 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की, और जो न्यूज़ मिल रही है 30,000 कम से कम 30 से 35,000 आंकड़ा, लेकिन अपन 30,000 मान के चलते हैं। 30,000 पद भरे पदों पर डीपीसी की ज़रूरत है 4 सत्रों की थर्ड ग्रेड की। लेकिन हो सकता है, जरूरी नहीं कि सरकार 4 सत्रों की डीपीसी करे, हो सकता है 2 सत्रों की डीपीसी कर दे, 3 सत्रों की कर दे। लेकिन अगर अपन मानते 30,000 सारे पदों पर डीपीसी भी नहीं करती, तो कम से कम जो आंकड़ा सामने आ रहा था 19,000 पदों पर सरकार डीपीसी कर सकती है। अगर सारे पदों पर करती है 30,000 हो जाएंगे, और कम पदों पर करती है तो 19,000 पदों पर डीपीसी हो जाएगी। तो यहाँ से सेकंड ग्रेड के पद भरेंगे। 43,000 दोस्तों पद खाली आपको दिखा रहे हैं ना, तो इसमें से आप मान लो 19,000 पहले फेज में डीपीसी हो जाएगी, उसके बाद 11,000 पदों पर हो जाएगी। तो 30,000 पद तो लगभग सीधे तौर पर इससे ही भरेंगे। 30,000 पद जो सेकंड ग्रेड के वो थर्ड ग्रेड के डीपीसी भरेंगे, बाकी जो 13,000 पद बचेंगे ना, वो सीधी भर्ती के लिए है। फिर अब यहाँ पर 13,000 में से 2129 पदों पर ही सरकार भर्ती निकाल रही है, तो पद बढ़ने की संभावना कन्फर्म है। और जो मुझे लग रहा है पिछला रिकॉर्ड देखें तो आराम से 7 से लेकर 10,000 पद सेकंड ग्रेड के बढ़ेंगे, और करीब करीब 9,000 से लेकर 10,000 के बीच सेकंड ग्रेड भर्ती हो सकती है।